किसी को नहीं, 0%। मेरी बहनें, किन किन को सिलेंडर मिला? चुप रहो, सुनो। मिला सिलेंडर? उसको अगर भरना पड़ता है तो भर पाती हो? नहीं भर पाती। कितने का मिल रहा है अब सिलेंडर, नया सिलेंडर? 1000 रुपए का। और फसल का दाम? खेत पे आवारा पशु की बहुत समस्या है ना, छोटा जानवर की। मैं पिछली बार आई थी तब भी बहुत बड़ी समस्या थी। उस समय हमने पिछले 2019 के चुनाव में हमने बहुत बात की थी कि छोटा जानवर की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए काम करना है। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, हमारी सरकार है। वहाँ पे उन्होंने एक पूरी योजना बनाई है कि किस तरह से छोटे जानवर से छुटकारा पड़ सकता है, मतलब ये समस्या हल कैसे हो सकती है। उसमें उन्होंने क्या किया है, सुन लीजिए ध्यान से। उन्होंने क्या किया है कि जो ये छोटे जानवर है, अगर इसको आप घर में पाल लो तो उसके गोबर को सरकार 2 रुपए किलो में खरीद रही है। अब आप हंसोगे कि गोबर क्यों खरीद रहे हैं, लेकिन गोबर खरीद के स्वयं सेवा समूह की महिलाएं हैं ना, तो आपने वर्मी कंपोस्टिंग किया होगा। हाँ, तो क्या करते हैं छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है वो कहती है कि अगर आप आवारा पशु को घर में रखोगे या उनको संभालोगे, उनकी देखभाल करोगे, तो हम 2 रुपए किलो गोबर आपसे खरीदेंगे। खरीद के वो स्वयं सेवा समूह की जो महिलाएं हैं उनको देते हैं और वो महिलाएं फिर उसकी वर्मी कंपोस्टिंग करती हैं, गोबर गैस बनवाती हैं उनसे। तो वो गोबर काम भी आ जाता है सरकार के, जनता के काम भी आ जाता है। और इससे क्या होता है कि लोग फिर घबराते नहीं है। अगर आवारा पशु है अपने पास रखने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो उनको कुछ मिल रहा है, गोबर बेच के उनको पैसा मिल जाता है, उससे ही देखभाल हो जाती है। तो एक समस्या काफी हद तक दूर हुई है। और गौशालाएं भी, जो पूरी योजना है गौशालाओं की और सब कुछ, जिससे ये समस्या तकरीबन छत्तीसगढ़ में हल हो चुकी है। अब आपसे मैंने पूछा महंगाई कितनी है, गैस सिलेंडर कितने का है, रोजगार कितने मिले, क्यों पूछा? क्योंकि इन चीजों से पता चलता है कि सरकार अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि सरकार का काम होता क्या है? सरकार का काम होता है आपका विकास करना, आपकी यहाँ सड़कें बनाना, पानी दिलवाना, अपने बच्चों के लिए शिक्षा के संस्थान बनाना, पाठशालाएं चलनी चाहिए, सेहत की सुविधाएं होनी चाहिए, नौजवान इतने हैं इनके लिए रोजगार के मौके मिलने चाहिए। ये होता है सरकार का काम। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, अब मैं 3 सालों से, पहले तो सिर्फ आपके यहाँ काम करती थी रायबरेली अमेठी में, अब 3 सालों से पूरे प्रदेश में घूमी हूँ और हर जिले में तकरीबन में गई हूँ। हर जिले में समस्या ही समस्या दिखती है और यही दिख रहा है कि जो सरकार को काम करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। 1-2 चीजें कर रहे हैं, जैसे आपको राशन मिल जाता है जिसको मिलता है, या फिर कहते हैं कि खाते खोले हैं और उसमें पैसा डालेंगे थोड़ा बहुत, चुनाव आने लगता है तो पैसा डलने भी शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये सरकार का काम नहीं होता। राशन देना ठीक है, अच्छा है, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन जनता को सिर्फ इस राशन पे निर्भर नहीं करना चाहिए। मोटी मोटी बात यह है कि सरकार को आपके लिए काम करना चाहिए, आपको सशक्त बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक गैस सिलेंडर दे दिया, बाद में आप उस गैस सिलेंडर को भर नहीं पा रही हैं, नया सिलेंडर खरीद भी नहीं पा रही हैं। इसका मतलब है कि आपकी सेहत, आपकी शिक्षा, आपकी सुरक्षा, आपके लिए रोजगार के लिए क्या कर रही है सरकार। तो जब मैं यहाँ आई हूँ आपके सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं कहना चाहती हूँ हम क्या क्या करना चाहते हैं। जैसे जितने भी नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं, मैं इतने सारे बच्चों से मिलती हूँ। ये बात नहीं है कि शिक्षित नहीं है, क्वालिफाइड बच्चे हैं, शिक्षा की है, माँ बाप ने पढ़ाया है, परीक्षाएं भी की हैं रोजगार के लिए। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 3-4 परीक्षा कर दी, क्योंकि परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो एकदम खराब कर दी है सरकार ने। परीक्षा करते हैं, रद्द हो जाती है, फीस भरते हैं, ट्यूशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं
पता चला कि एग्जाम देने के बाद एग्जाम ही रद्द हो गया, या पेपर लीक हो गया, या फिर रोजगार मिल ही नहीं रहा है, नाम आ गया है सूची में, नियुक्ति नहीं हो रही है, सालों साल इंतजार हो रहा है। 12 लाख ऐसे सरकारी पद हैं जो 5 सालों से खाली पड़े हैं। सरकार को सिर्फ इतना करना था कि जिन बच्चों ने इम्तिहान दिया या जो बच्चे पास हुए उनका नाम लेके उन पदों को भर दे। इतना काम नहीं किया। प्रियंका गांधी इतना काम नहीं किया। 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं और वही लोग आके आपके सामने कहते हैं कि हम अगले इस चुनाव के बाद हम रोजगार देंगे। अरे भैया 5 सालों में क्यों नहीं दिया? 5 साल तो थे तुम्हारे पास ना, अब क्यों दे रहे हो? अब उद्घाटन कर रहे हो हवाई अड्डे का, कहीं जेवर में हवाई अड्डा, कहीं और हवाई अड्डा, कुशीनगर में, अब उद्घाटन क्यों हो रहा है? 5 साल तो आपके बीत गए, चुनाव आ रहा है, आप उद्घाटन कर रहे हो, आप विकास की बात नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं बता रहे हो महिलाओं के लिए क्या करना है। हमने महिलाओं को खूब आगे बढ़ाया है। 40% जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं महिला है। क्यों? आप आधी आबादी हो, हर घर में आधे सदस्य तो महिला होती है ना? लेकिन आपको अपने पैरों पे खड़े होने की बात कौन कर रहा है? आप खेती में जब काम करते हो तो शाम को आकर सारा घर संभालते हो। ये नहीं है कि आपने काम कर लिया, घर आके आप आराम करती हैं। आप बच्चों को भी देखती हैं, खाना भी पकाती हैं, घर में जानवर है तो उनकी भी देखभाल करती हैं, सफाई करती हैं, सब कुछ करती हैं। सबसे बड़ा बोझ किस पे आता है बताइए? महंगाई का बोझ, समाज का बोझ, कुछ भी परिवार में कोई भी समस्या हो उसका बोझ कौन उठाती है? आप ही तो उठाते हो ना। तो कांग्रेस पार्टी एक तरफ आपके विकास की बात कर रही है, कह रही है कि हम नकारात्मक बातें नहीं करेंगे, हम आपको लड़ाना नहीं चाहते एक दूसरे से, हम चाहते कि आप सब इकट्ठे होके एकजुट होके जियो और एकजुट होके फूलो फलो आगे बढ़ो और आपका विकास हो। आपने तो ये जो हमारे विधायक थे राकेश सिंह जी, इन्होंने तो हमारे साथ भी बगावत कर ली, आपके साथ भी विश्वासघात कर लिया, आपके लिए काम नहीं किया। तमाम जमीन के कब्जे के जो मामले हैं उनके परिवार के हैं। तो आप पंजाबी सिंह जी खड़े हैं यहाँ मेरे साथ, ये है हमारे प्रत्याशी। इन्होंने आपके लिए कह ही रहे थे कि सड़कें बनवाई है, काम किया है। हम चाहते हैं कि इस बार इनको आप आगे बढ़ाएं ताकि जितने विधायक कांग्रेस के जीते तो सरकार बने हमारे प्रदेश में, तो ये सब ना हो आपके साथ।